भाईचारे गल करना बंदे गल करती ओ भाई साहब आप तो खड़े हैं टाइम काउंट कर लिए टाइम काउंट नहीं कर रहे बाकी साडी है भाईचारे गल करना भाईचारा इंसान नहीं है बंदे भाजी ऐसी गल टाइम नहीं करना अगर आप देख रहे हैं ना साडे सामने ओ बाऊ जो दिल बढ़िया लांता पा रहे हैं बढ़िया लांता बनने पे सब पंचायत गड्डी है ये पूछना यार तो उसके पैसा चल अंतर लैक हो जाना चाहिए चलो ठीक है 6 महीने का दर्ज कराओ 10 वाला लड़का है ना कल ही वापस आएंगे ये बताओ सरदार जी क्या नाम है? निर्मल सिंह। कहाँ क्या रहते नाम हो? है आपका? सावनपुरी कॉलोनी में रहता हूँ जी। क्या बात हुई थी? बच्चों को स्कूल से लेके मैं घर पे पहुँचा कब की रही घटना? कब? कल की बात है? कल की बात है जी, 12:30 बजे की बात है। मैं जैसे ही घर पे पहुंचा हूँ, ये गली में क्रोचमेंट कर रहे थे कि आगे पीछे भी सबको तंग करते हैं। तो मैंने कहा अब तो आपने मकान भी बना लिया, सब लोगों ने आपका साथ भी दिया है, तो आप क्रोचमेंट ना करो, सबको दिक्कत आती है 2 गाड़ियाँ निकलने में। इतनी देर में इनकी लड़कियाँ निकल आई, इसके फादर ने मेरे गर्दन को पकड़ लिया, उन्होंने पग उतार के। झगड़ा हुआ दूसरा क्या नाम? नरेश कुमार है जी उसका नाम, और उनकी दोनों बेटियाँ, दो वाइफ, उन्होंने मेरे पूरा नोच के मेरे सारे बाल बूल पाड़ दिए, पगड़ी उछाल दी। उसके बाद कह रहे जो करना सर तू कर लेते, तेरा तो हम जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद इधर उधर बार बार मुझे धक्के मार मार के गिरते रहे। उसी दौरान उसको अपने आप ही सारी चोटें लगी, और उसके बाद अब भी जब मैंने जाके FIR लिखवाई, सारा कुछ किया, पुलिस मेरी तरफ से आई और उनको ले जाके अंदर CCTV कैमरे में दिखा रहे हैं उन्होंने भी, और बाहर आके मुझे धमकाया जा रहा है कि यार लड़कियों का केस बन जाएगा, आप बदल दो। मैं कहा मेरी केसों की बेइज्जती हुई है, मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, और ऊपर से आप मेरे को झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो FIR लिखवाऊंगा, और 112 पे मैंने ही फ़ोन किया। अगर उनकी कोई मेरी गलती होती तो वो फ़ोन ना करते, मैंने ही सारी कंप्लेंट लिखाई है, MLR करवाई जाके। उसके बाद वो ड्रामेबाजी से जैसे ही उनको पता चला केस दर्ज हो गया, वो जाके वहाँ पर एडमिट हो गए। सवेरे आके घर पे आराम से घूम रहे हैं, जब मर्जी जा रहे हैं, वहाँ पैसे खिला दिए कि जो मर्जी आ रहा है जा रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही थी। तब जाके ये सारे लोग मोहल्ले वाले मेरे साथ हैं, सबके साथ वो लड़ाई करता है। मतलब इतने ज़्यादा गंदा कोई परिवार, वो परिवार उससे ज़्यादा कोई गंदा ही नहीं है उस गली में। तो आपके उस टाइम कौन कौन था आपके साथ जब पगड़ी उतारी गई? पगड़ी उतारी सारे मोहल्ला देख रहा था जी उस समय, जब उतारी है सबने आवाज़ सुनी, सबने देखा, ऊपर खड़े थे, सब भाग के आए हैं। उनकी लड़कियों को पीछे खींच के निकाला, जब मेरे बाल नोच रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। और तो अब आप क्या चाहते हैं यहाँ पे अर्जुन? मैं चाहता हूँ जी उनके खिलाफ जो मेरे केस बेअदबी का मामला है उसकी पूरी धारा लगे, पूरा उनके ऊपर केस दर्ज हो। उनका लड़का आज भी मेरे बच्चों को मारने के लिए धमकियाँ दे रहा है, कल भी देता रहा है, और आज भी सरिया लेके आज भी क्रोचमेंट पूरी मिस्त्री लगा के कर रहे हैं। वो फुटेज भी इनको दिखा दी हुई है। वो घर आया, उसकी फुटेज दिखाने के बाद भी वो कह रहे हैं जी वो तो एडमिट है। मैं कह जी एडमिट है तो घर क्यों आ रहा है फिर वो? इसका मतलब पैसे खिला के सब, जब उसको फ़ोन डाला जाता है कि हाँ भी पुलिस आ रही है, तो वहाँ जाके लेट जाता है जी। वो ये हो रहा है जी। मेरे घर के आगे इन्होंने रेत और बजरी घेरा था। मैंने कहा था एटलीस्ट मेरी गाड़ी वहाँ से निकलवा दीजिए, उसके बाद मेरी गाड़ी में यहाँ नहीं खड़ी करूँगा। इन्होंने मुझे कहा ये तो नहीं हटेगी, आप जो होता है आप कर लीजिए। उसके बाद इनकी बेटियों ने आगे करा हम यही करेंगे, उन्होंने आपका रेता बजरी सब यहीं गिरेंगे, अभी हमारा डंपर भी आएगा, उसके बाद भी आपका निकलना मुश्किल करेंगे। धमकियाँ दी इनके लड़के ने मुझे, ये तक कहा कि आपके परिवार को पूरे को ख़त्म कर दिया जाएगा। तब मैंने 112 पे फ़ोन किया, पुलिस आई, इनकी लड़कियों ने आके फिर कैमरे निकाल के वीडियो बनानी शुरू कर दी। सबसे आगे लड़कियां कर देते हैं, इनके फादर भी वहाँ से एब्सेंट हो जाते हैं, इनका बेटा भी एब्सेंट हो जाता है, लेडीज़ आ जाती हैं आगे, ताकि हम कुछ बोल ही ना सके, कुछ कर ही ना सके। हम इज्जतदार लोग हैं, हम अपनी इज्जत से मतलब रहता है कि यार कोई कल को इल्ज़ाम ना लगा दे। आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरे साथ जब से ये परिवार हमारी कॉलोनी में है तब से सबके साथ हो रहा है। आज मुझे टारगेट किया, पहले मुझे टारगेट किया गया था, फिर इनको टारगेट किया गया, फिर तीसरी बार इनको 6 महीने हुए इनको आए हुए। 20-20 साल से सारे रह रहे हैं। हम 20-20 साल से पहली बार हमारी कॉलोनी में पुलिस आई है, और पहली बार ये काम हुआ है। आज हम फर्स्ट टाइम थाने में आ रहे हैं, क्यों? इनकी वजह से। कौन सी कॉलोनी है आपकी? सावनपुरी। हम पूरे परिवार है, आसपास ही रहते हैं सब। मैं कह रहा हूँ एक परिवार है, सारे गले शक्ल नहीं देखी होगी। तो सर जिस परिवार की आप बात, हाँ जी मैं भी वहीं पे रहता हूँ। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ तो कुछ नहीं है, हमारे साथ बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं सारों के साथ ही। उसका लड़का आया कल, कहता शमशान बना दूंगा यहाँ पे, ऐसे बदतमीजी से करी सारों के साथ उसने। बस वो ऐसे ही करते हैं, अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं वहाँ पे, और अपनी लड़कियों को आगे कर देते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपनी लड़कियाँ अपने आप को पीटती हैं उन्हें, बस ये गंद पाते हैं वहाँ पे। ये भी तो बोलते हैं वो लड़कियां, हम तुम्हारे नाम रेप लिखवा देंगे अगर आपने हमें टच भी करा, जो हमारे परिवार को किसी को नहीं छेड़ा। पूरा मोहल्ला इनका परेशान है।
एक तरफ वो है, एक तरफ पूरा मोहल्ला है। आप ये देखो अब सही कौन है और गलत कौन तो है। सर बेटी और महिलाएं तो आपके घर में भी हैं तो नहीं वो ऐसा करते हैं ना, नहीं कर सकते नहीं कर नहीं, तो सकते, सर मतलब ईंट के वो नहीं कर सकते, नहीं, हम नहीं दे सकते। हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। अगर वो आपके उनको कोई अपनी इज्जत का है ही नहीं। हम वो कानून पे विश्वास रखते इज्जत का हैं, हम तो कानून जानते हैं ना। हमने इसीलिए कानून का दरवाजा खटकाया। हमें कानून पे विश्वास है कि हमें उचित न्याय मिलेगा, लेकिन आज यहाँ आकर देख रहे हैं कि हमारी तो सुनवाई कुछ नहीं हो रही उन्होंने है। भी पैसे खा लिए पुलिस वालों ने। तो सर दरखास्त देने के लिए आए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि 1 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। हार्डली पिछले 3 बजे से हम यहाँ खड़े हैं, 1 घंटे में करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल भी आए थे, कल भी उन्होंने, वो आते हैं घर पे, हॉस्पिटल दिखा रखा है उन्होंने पेपर्स में, हॉस्पिटल एडमिट है। वो आते हैं घर पर, अपना काम देखते हैं और चले जाते हैं, फिर जाके हॉस्पिटल। पुलिस वाले कहते हैं हम जब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक वो हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं होगा। वो सरेआम घूम रहा है। हमारे पास फुटेजेस हैं कि आज दोपहर को 2 बजे भी वो घर आया है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं नहीं, स्टिल वो अभी हॉस्पिटल में है। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे थे जिस वक्त ये घटना हुई है? हाँ, कुछ सीसीटीवी कैमराज में ये रिकॉर्डेड है। हाँ, कुछ कैमराज में है, सब आया। तो अब क्या करवाई जाते हैं आप? हम उचित कार्रवाई चाहते हैं, जो भी जिसके साथ सारा हुई मोहल्ला है, परेशान उचित है, कार्रवाई सारा मोहल्ला परेशान है टोटली। आप भी वहीं रहते हैं? हाँ जी, कोने वाला मकान है मेरा, साउंडपुरी। तो क्या घटना हुई जो आप आए हैं अर्जुन चौकी आए हैं? घटना ये हुई जी, ये जो बंदा है शख्स जिसने मकान लिया 6 महीने पहले, ये पता नहीं कहाँ से आया उजड़ पुजड़ के। क्या नाम है उसका? नरेश है नाम उसका। नरेश कुमार वर्मा है। अच्छा, ठीक है जी। ये 6 महीने ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ। 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, तो पूरा मोहल्ला एक तरफ है? ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਲੇ ਵੱਲ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ये अर्जुन नगर चौकी में है तो क्या हुआ? अर्जन नगर चौंके वाले दुआ पा रहे हैं सरदार जी थे कि ਤੁਸੀਂ फैसला कर लो, ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ वो कुड़ियाँ मुकदमा कर देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी। ये बात होती है। अभी तक मेरे भाई इंसाफ चाहनी है और पर्चा दर्ज होना चाहिए बस। सावनपुरी यमुना। ठीक है, अर्जुन नगर चौकी पहुंचे हैं आप, क्या मामला है सर? किस मामले के चलते आज यहाँ आए हैं? मैं अपने बच्चों को पीटीएम से घर लेके आया था। गली में नरेश कुमार हमारे सामने पड़ोसी हैं, वो गली में क्रोचमेंट कर रहे थे और मैंने उनको कहा, मैं कि यार सारा पानी पुनी भी रुक जाएगा, गाड़ियाँ भी नहीं निकलेंगी, 2 गाड़ियाँ निकलने की जगह। मैं उनको समझा रहा हूँ, इतनी देर में उन्होंने मेरा गला पकड़ के, उनकी लड़कियों ने मेरी पग को उछाल के परे गिरा और उसके बाद मेरे से हाथापाई करनी शुरू कर दी, मेरे बाल नोच दिए चारों ने। फिर मैंने उनकी गर्दन पकड़ी तो उन्होंने धक्का दे के उनको गिराया। उसी के दौरान ही उनको जो चोटें आई, मैंने किसी के ऊपर कोई हाथ भी नहीं उठाया था, कुछ नहीं उठाया, बस कह रहे कि तेरे को तो आज ख़त्म कर देंगे। और थोड़ी देर के बाद फिर उनका लड़का भी आके मेरी लड़कियों तक को सबको धमका के गया। बेचारे बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे। मोहल्ले वालों ने आके बड़ी मुश्किल से उनकी लड़कियों को पीछे किया। किसी ने मेरे बाल पकड़े हुए थे, किसी ने कोई मुक्के मार रहा, मुझे कुछ कर रहा है। तो बेटियों ने आपकी पगड़ी उछाली है? बेटियां ने उनकी, तो बेटियों की उम्र करीब कितनी होगी सर? बेटियां उनकी अच्छी बड़ी पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनकी जी। अब वो कहता है कि वेल एजुकेटेड है, सब कुछ है, ये एजुकेशन उन्होंने दिखाई है सबके साथ। पड़ोसी के मतलब कोई भी लेडीज है सामने के साथ झगड़ा करे, उनके मतलब किसी के घर भी ऐसा कोई नहीं होगा जिनको वो गाली गलौच नहीं करती होंगी। तो सर बेटियों ने ये वाला मतलब मामला आपके साथ किया, तो उस समय मौके पर कौन कौन लोग थे? उनके पारिवारिक सदस्यों ने भी बेटियों को गलत करार नहीं किया कि आपने गलत? उन्होंने ही आगे करके उनसे करवाया है जी, उन्होंने बढ़ावा दिया। नरेश कुमार सबसे पहले करता ही बेटियों को आगे, सारे 3-4 झगड़े कर चुका है। 112 में पहले भी कंप्लेंट हो चुकी है उनकी। उस समय भी उन्होंने बेटियों को आगे करके ही, बेटियां क्या करती हैं कि मोबाइल पकड़ लेती हैं, कहती हैं आज से 15 दिन पहले मैंने आप कंप्लेंट करो, की थी 112 पर। इन्होंने भी की थी। आज से 15 जब अर्जुन नगर चौकी इंचार्ज से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी ट्रांसफ़र हो चुकी है, मैं इस मामले में बाइट नहीं दे सकता।